हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बढ़िया सा वीडियो। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि हम मंदिर में जब पूजा करते हैं और घर के पूजा में क्या अंतर होता है। जी हाँ दोस्तों, मंदिर के पूजा और घर के पूजा में बहुत ही ज़्यादा अंतर होता है, जैसे कि ज़मीन और आसमान का अंतर। अब आप पूछो कि ऐसे कैसे, क्योंकि भगवान हमारे घर में भी होते हैं, भगवान हमारे मंदिर में भी होते हैं। उसी देवी देवता की पूजा हम घर में भी करते हैं और मंदिर में भी करते हैं, लेकिन इन जगहों का भी बहुत ज़्यादा माना जाता है। कहा जाता है कि अगर आप मंदिर में पूजा करते हो तो वहाँ पर जो भगवान होते हैं, वहाँ पर जो देवी देवता होते हैं, जिन्हें भी आप मानते हैं, माँ दुर्गा हो या फिर भगवान शिव हो, तो उनमें प्राण प्रतिष्ठा की जाती है और उनका जो पूजा करने का नियम होता है वो पंडित जी ज़्यादा अच्छे से जानते हैं। और हम घर की जो पूजा करते हैं उसमें हम ज़्यादा नियम नहीं लगाते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो पूरे नियम और निष्ठापूर्वक से पूजा करते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा हमें नियम वाला पूजा जो होना है, उपाय वाला जो पूजा होता है वो मंदिर में ही होता है, क्योंकि वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा की हुई होती है और वहाँ की पूजा जल्दी सफल होती है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको घर की पूजा भी सफल हो, आपके घर में भी देवी देवता है उसी तरह से आपकी इच्छा सुने, मंदिर की ही तरह, तो आपको यह उपाय जानना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से हम मंदिर में माता रानी को प्रसाद चढ़ाते हैं, भोग चढ़ाते हैं, माला चढ़ाते हैं, चुन्नी चढ़ाते हैं, उसी तरीके से आप घर में कैसे पूजा कर सकते हैं। घर में तो ये वाला उपाय नहीं होगा, तो ये उपाय हम मंदिर के लिए करते हैं। लेकिन हम आज आपको ये बताने वाले हैं कि भगवान को प्रसन्न करना चाहते हो और अगर पूरी ज़िंदगी अगर आपकी बीत चुकी है पूजा करते करते, लेकिन आपको अगर कोई फल प्राप्त नहीं हुआ है, जैसे कि आपको नौकरी नहीं लगी, पढ़ाई में अच्छे मार्क्स नहीं आए, या फिर आपको ज़िंदगी में असफलता का सामना करना पड़ा हो। आप पूजा पाठ तो बहुत करते हैं, नियम बहुत करते हैं, कुछ भी गलत नहीं करते अपने लाइफ में, फिर भी अगर आपको कहीं ना कहीं असफलता का चेहरा देखना पड़ रहा है, तो समझ जाइए कि आपकी पूजा में कोई ना कोई तो भाई चूक हो चुकी है। तो उस चूक को किस तरीके से सुधारनी चाहिए, किस तरीके से हम अपने पूजा में बदलाव लाएं, जिसके कारण माता रानी प्रसन्न हो जाए और आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ बनी रहें। तो चलिए, ये तो बात थी कि आप मंदिर में जो भी पूजा होती है वो पंडित जी हमें करवा देते हैं। जो भी हमें नहीं भी आती है पूजा, वो भी हम पंडित जी द्वारा कर लेते हैं। तो आज हम बताएंगे आपको कि मंदिर के साथ साथ घर की पूजा कैसे करनी चाहिए, जिससे आपके जीवन में खूब सारी सफलता मिले, आपको तरक्की मिले, आप अपने व्यापार में, अपनी पढ़ाई में आगे बढ़े। तो सबसे पहले कि आपको अपने घर के पूजा के जो कुछ नियम है उससे थोड़े से बदलने होंगे। जी हाँ दोस्तों, माना जाता है बहुत सारे लोग घर की पूजा में ना अगरबत्ती दिखाते हैं, लेकिन आपको अगरबत्ती नहीं करनी है। अगरबत्ती जो होती है वो बांस से बनी लकड़ी की होती है, जो कि अशुभ माना जाता है। हमारे शास्त्रों में भी ऐसा लिखा गया है। लेकिन अगर वहीं आप कपूर की आरती करते हैं अपने घर में, तो यह आपको सफलता के रास्तों पे लेकर चलेगा। जी हाँ दोस्तों, अभी आप अगरबत्ती से पूजा करना छोड़ सकते हैं, और अगर आप कुछ दिन के लिए भी अगर आप कपूर से आरती करें अपने देवी देवता की, तब आप देखिएगा कि कैसे आपकी सफलता होना शुरू होते हैं। आपके घर में धन आती है, आपके घर में रुका हुआ कार्य जो है, जो बहुत दिनों से नहीं हुआ है, वो कार्य आपका होने लगेगा। और आरती करने के बाद, या आरती आप अपने घर के सभी लोगों को ज़रूर दीजिए, खुद भी लीजिए, क्योंकि ऐसा करने से आपके जीवन में खुशियाँ आती हैं। क्योंकि जब हम मंदिर में पूजा करते हैं तो वहाँ पर हम अगरबत्ती जला सकते हैं, वहाँ पर आप दिया लगा सकते हैं, घी का दिया होता है। तो घी का दिया जो होता है वो मंदिर के लिए ज़्यादा शुभ माना जाता है। अगरबत्ती भी आप वहाँ लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप घर की पूजा कर रहे हैं तो वहाँ पर आप कपूर जला कर देखिए, फिर देखिए आपको कैसे आपको धन की प्राप्ति होती है। तो वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और अपनी पूजा में किया हुआ यह बदलाव अगर आपको, यकीन मानो, आपको ज़रूर दिखाई देगा कि आपके घर में कैसे ही रास्ते खुल जाते हैं और आपके घर में सफलता ही सफलता प्राप्त होती है। तो वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई फुल वीडियो। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।